तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस कपड़े का पूरा अर्ज है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 25.5 इंच। और दोस्तों, आज मैं इस कपड़े में से आपको एक 1.5 से 2 साल की बच्ची का उरेब स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग ही बताऊंगा और पूरा फुल तरीके से बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो सबसे पहले हमने ये डबल फोल्ड में रख रखा है अर्ज की तरफ से, और इसको हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे। ऐसे हमें ट्राइंगल में इसको फोल्ड कर देना है और उसके बाद में इसकी मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो वेस्ट रखेंगे हम, तो वो टोटल वेस्ट इसकी 20 इंच की आएगी। तो उसके हिसाब से मैं आपको मार्किंग करके बताता हूँ। तो इस वाली नोक से सबसे पहले हमें एक 6 इंच का निशान लगाना है यहाँ पर, और इसी तरीके से इंची टेप को हमने ऊपर से हटाना नहीं है और ऐसे ही हमें 6-6 इंच के निशान लगा लेने हैं। यानी इस तरीके से हम निशान लगा करके एक गोल निशान बना लेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद में ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है कपड़ा, तो 20 का 1/4 हो गया 5 इंच। तो ये तैयार 5 इंच आ जाएगा, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये डबल में 10 इंच आ जाएगा, यानी कि 20 इंच की वेस्ट इसकी तैयार आ जाएगी। उसके बाद में हमें इसकी लंबाई नापनी है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें 2 इंच का नेफा डालना है ऊपर। 1.5 इंच इस तरीके से ऊपर निकाल के एक्स्ट्रा, और यहाँ पर हम लंबाई नापेंगे इसकी 19 इंच। 19 इंच पे निशान लगाने के बाद अब ऊपर वाली नोक से हमें ये निशान को नाप लेना है, कितना ये निशान आया है। तो ये निशान आया है 23.5 इंच। इसी तरीके से हमें इंची टेप ऊपर रख करके 23.5 इंच के निशान लगाने हैं और एक गोल निशान हम बना लेंगे। और याद रखना है हमें कि ऊपर से हमारा इंची टेप हटना नहीं चाहिए। इसी तरीके से घुमाते हुए हमें 13.5 इंच के निशान लगा देने हैं, 23.5 इंच के, सॉरी। और इसके बाद में हम इन सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। और अब हमारी ये इस कटिंग, इसका जो निशान है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग भी कर देते हैं। तो जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कटिंग हो गई है इसके अंदर। अब जो नीचे वाला हमारा कपड़ा निकला है एक्स्ट्रा, इसमें से हमें इसके जोड़ निकाल लेने हैं। तो जोड़ के लिए हमें इस तरीके से इस कपड़े को ऊपर, ये वाला कपड़ा हमें 1 इंच चढ़ा करके ऊपर रखना है। देख सकते हैं 1 इंच मैंने कपड़ा चढ़ा लिया है, ताकि ये 1 इंच का हमारा मार्जिन आ जाए इसके अंदर। अब हमें निशान लगा लेने हैं नीचे वाली कटिंग पर जो हमने कटिंग करी है, और उसी तरीके से इस पर निशान लगा करके इन निशानों पर भी हमें कटिंग कर देनी है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। और ये वाले जोड़ हमें यहाँ पर स्टिच करने हैं, वो मैं आपको मशीन पर भी चल कर दिखलाऊँगा। और एक बार यहीं पर समझा देता हूँ मैं किस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मशीन पर समझ में नहीं आ पाती हैं। तो ये जोड़ हमें यहाँ पर अटैच करना है इसका, ये लग जाएगा यहाँ पर जोड़। उसके बाद में यहाँ पर हमें ज़िप लगानी है, और अगर ज़िप ना लगाएं तो हम नेफे के लिए अगर इसको खोलेंगे तो हमें इससे कम खोलना होगा, और ज़िप लगानी है तो इतना ही, वो मशीन पे भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर निशान लगाने के बाद में ये हमने 2 इंच की बेल्ट ले ली है, यानी कि ये टोटल चौड़ाई में कपड़ा 5 इंच है, और ये डबल करके इस तरीके से इस पर बेल्ट लग जाएगी। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ के जोड़ लगाने हैं। तो इस तरीके से हम इसको खोलेंगे और ऊपर वाला कपड़ा हटा देंगे, और यहाँ पर फिर हमें ऊपर की तरफ जोड़ लग करके इस पर एक पैर की सिलाई लगानी है। अब हमें दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला जोड़ हमने ऊपर रखना है, और दूसरा वाला जब जोड़ लगाएंगे तो वो जोड़ हम फिर नीचे रखेंगे, तभी दोनों जोड़ अपोजिट साइड आ पाएंगे। अब इस वाले में जोड़ लगाना है तो जोड़ हमें नीचे रखना होगा ये, और इस तरीके से रखकर इस पर भी एक पैर की सिलाई अटैच कर देंगे।
दोनों ही जोड़ कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर अगर हम ज़िप लगाएंगे तो इसी निशान पर लगा देंगे। और मैं इसमें ज़िप नहीं लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर बस 2 इंच खोलूँगा इसको, तो इस निशान से ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अगर हम इसमें ज़िप लगाते तो हमने जो निशान लगाया है उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी थी। तो इस तरीके से इसकी साइड भी सिलाई बंद हो जाएगी। अच्छा, दूसरी साइड भी हमें इसके सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड में क्योंकि हमें बंद रखना है तो ऊपर से ही हमें इस पर सिलाई लगानी होगी। तो इस तरीके से सिलाई भी लग जाएगी। उसके बाद में नीचे हमें यहाँ पर एक इस तरीके से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके, और इस पर एक बारीक सिलाई पूरे ही घेर में लगा देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें जितना हिस्सा हमने खोला है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही सिलाई हमें दूसरी साइड भी घुमा लेनी है, और यानी कि इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे हम। तो देख सकते हैं अभी सिलाई लग चुकी है। इसके बाद में अब हमें इसके अंदर बेल्ट भी अटैच करनी है। तो बेल्ट ये मैंने ले ली है और इस बेल्ट की चौड़ाई जैसा कि मैंने बताया इसको 5.5 इंच है। और इस बेल्ट के कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे और इस कपड़े को हमें 1 इंच आगे की तरफ बढ़ती निकालना है। और ये मार्जिन दोस्तों हमें सीधी तरफ लेना है, याद रखना हमें मार्जिन सीधी तरफ लेना है, ताकि जब हम पलट कर दूसरी सिलाई लगाएं तो ये अंदर चली जाए इसका मार्जिन। तो ये सीधी तरफ मार्जिन रख करके एक पैर की सिलाई इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब ये बेल्ट एक्स्ट्रा है काफ़ी, तो जितना हमने इधर बढ़ती निकाला है ऐसे ही हमें इधर भी बढ़ती निकाल कर कटिंग कर देनी है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है हमें यहाँ पर भी 1 इंच बढ़ती निकालना है। और अब इस मार्जिन को भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा देनी है इस पर। सिलाई कंप्लीट करने के बाद में ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको इस तरीके से सीधी तरफ फोल्ड करना है और अंदर की तरफ दबाव रखकर इस पर एक सिलाई लगा देनी है। एक बार और बता देता हूँ, हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और ये सीधी तरफ करना है हमें, ताकि ये पक्की लब हो जाए और मार्जिन बीच में चला जाए इस नेफे के। इस तरीके से ये नेफा हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप इसका बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम कटिंग यही होगी, बस आपका साइज़ का जो मार्किंग होगी उसका निशान बस अलग होगा। तो अगर आपको बड़े स्कर्ट की भी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इस तरीके से दोस्तों ये नेफा इसका तैयार हो जाता है। और अगर इसमें दोस्तों हमें इसके अंदर हम ज़िप लगाते ना साइड में, तो इसका जो ज़िप वाला हिस्सा है ये भी बड़ा हो जाता और ये ऊपर जो बेल्ट है ये पतली हो जाती, क्योंकि हम यहाँ पर बुकरम की पेस्टिंग हुई हुई इसके अंदर लगाते बेल्ट, तो इस तरीके से ये आ जाती। तो मैंने नेफे वाले बनाया है तो यहाँ से खुला हुआ है और इस तरीके से ये इसका लुक आ जाएगा।